स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 13। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके सभी प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे भी आप जाके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहें। और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पार्ट 13 में ये 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी आपकी सीरीज, ठीक है। एंड टोटल 7 पार्ट इसके बाद आपके और आएंगे, और उसमें आपका कंप्लीट फिटर जो थ्योरी सेकेंड ईयर है वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जो निमी एंड भारत स्किल्स के क्वेश्चन है उससे, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं एंड होपफुली इस बार भी यही पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको ना सिर्फ यही क्वेश्चंस, इसके अलावा भी आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। लास्ट में एक आपके लिए रखा है हमने बोनस क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, बिना आपके लाइक के वीडियो ऊपर कभी भी प्रमोट नहीं हो पाती यूट्यूब पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल इन गियर्स। गियर्स का पिछले पार्ट्स में भी कई क्वेश्चन था, हमने सभी जो गियर प्रोफाइल होती है उसके सभी पार्ट्स आपको बता भी दिए थे क्या क्या होता है। अगर वो याद रहेगा तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें ये पूछ रहा है पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी, तो उसे हम लोग कहते हैं डिडेंडम। कैसे, यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। ये आपका गियर है, ठीक है। जो आपका ये सर्कल होता है इसके एकदम बॉटम में, इसे हम लोग रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल। और एक जो काल्पनिक यहाँ पे लाइन होती है जिस पे हम ये मानते हैं कि हाँ आपका गियर मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं पिच सर्कल, ठीक है। एंड सबसे ऊपर जो लाइन यहाँ पे जाएगी गियर के ऊपर से, इसको हम लोग कहते हैं अडेंडम सर्कल, ठीक। क्या कहते हैं, अडेंडम सर्कल, ठीक है। तो अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी कहलाती है अडेंडम। रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, डिडेंडम। ए से ध्यान रखिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ए पहले आता ना अल्फ़ाबेट में, उससे आप याद रख लीजिए। ऊपर वाला सर्कल अडेंडम सर्कल, यहाँ से पिच सर्कल तक की दूरी अडेंडम, पिच सर्कल से रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल की दूरी डिडेंडम, एंड सबसे नीचे वाला सर्कल डिडेंडम है ये आपका, ठीक है। बाकी पार्ट्स की अगर यहाँ बात करें, इसको हम लोग सर्कुलर थिकनेस कहते हैं, इसे हम लोग स्पेस विड्थ कहते हैं। ये आपका फेस होता है गियर का, इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ये फिलेट होता है, ठीक है। कई तरह के जितने यहाँ टर्म है लगभग आपको हमने यहाँ पे बता दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ टू इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट। सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें, यानी जॉकी पुली लगा के सुधारेंगे, ठीक है। जब बेल्ट चलता रहता है जनरली, ठीक है, ड्राई हो जाता है एकदम, कई बार आपने देखा है पुली भी एकदम ड्राई, बेल्ट भी, तो उसमें स्लिप होने लगता है बेल्ट, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, तो आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा राजन, राजन लोग या रज्जन बोलते थे। एक्चुअल में वो राजन या रज्जन नहीं होता, वो रेजिन होता है, पिसा हुआ रेजिन हम लोग लगा देते हैं। अलकतरा पहले आपने सुना होगा जो भी, तो एक्चुअल में क्या होता है, पिसा हुआ रेजिन होता है जिसे हम लगा देते हैं, जिससे आपकी जो ग्रिपिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है सूखे बेल्ट की, ठीक है। क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है ग्रिपिंग पावर। स्लिप कम होगी तो टार्क आपका अच्छा ट्रांसमिट होगा बेल्ट ड्राइव के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया अप्लाई पाउडर्ड रेजिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर्स यूज्ड ऑन हैवी ड्यूटी मशीन। किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो आपके बेल्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है एंडलेस आते हैं, इन्हें भी हमें कई बार जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि अगर हैवी ड्यूटी मतलब आपको ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करना है, हैवी ड्यूटी मशीनों में यूज़ करना है, ठीक है, तो उस केस में कौन सा हम फास्टनर इनको जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम, ठीक। तो वायर बेल्ट फास्टनर जो होता है उसमें क्या होता है, बीच में ऐसा एक रॉड होती है, छड़ होती है, इसे दोनों तरफ से ऐसे वायर के साथ जो करते हैं क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो ये आपका यूज होता है लाइट ड्यूटी ट्रांसफर में, मतलब कम आपका हैवी ना होकर क्या है, लाइट, यानी कम ड्यूटी, कम लोड आपको ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ हम वायर बेल्ट फास्टनर का यूज़ करते हैं। जो आपका यहाँ पे जैक्सन और क्रेसेंट है, ठीक है, इसको हम लोग मीडियम ड्यूटी ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं, ठीक है, किसमें, मीडियम ड्यूटी ट्रांसफ़र में। एंड यहाँ पे जो आपका लैग्रेल है या लैग्रेले भी बोलते हैं इसको हम लोग हैवी ड्यूटी ट्रांसमिट में यूज़ करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका लैग्रेल टाइप बेल्ट फास्टनर, ठीक है। क्रेसेंट प्लेट और जैक्सन बेल्ट फास्टनर किस में होगा आपका, मीडियम ड्यूटी, ये आपका लाइट ड्यूटी और ये आपका हैवी ड्यूटी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब फिर से देखिए यहाँ पे एक्स के रूप में पार्ट जो मार्क है, ऊपर वाला क्या है आपका डिडेंडम सर्कल, बीच वाला आपका क्या है पिच सर्कल, सबसे नीचे वाला आपका क्या है रूट सर्कल। तो अडेंडम से पिच सर्कल के बीच की दूरी एक्स क्या होगी आपकी अडेंडम होगी। डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी डिडेंडम होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, एक्स यहाँ पे क्या है आपका अडेंडम है। ठीक, ये फिर से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, बट आप तो यहाँ पे अब याद कर चुके होंगे आई थिंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द गियर। इस गियर का आपको नाम बताना है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। गियर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बेवल गियर का ही पार्ट लगेगा, उसी की एक फैमिली लगेगी, बट ये बेवल गियर नहीं है। ठीक है, ये बेवल गियर से थोड़ा सा और ज़्यादा, यहाँ आप देखेंगे इस तरह से स्पाइरल टाइप के दांते इकट्ठे होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपॉइड गियर। क्या बोलते हैं हाइपॉइड गियर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो माइटर गियर या मेटर गियर होता है, इनका जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से गियर आपके मेट होंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, एंड हाइपॉइड गियर में दांते स्पाइरल शेप में कटे हुए आपके। वर्म साट एंड वर्म व्हील आपने देखा ही, चारा काटने की मशीन और जगहों पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ कॉपर ओर। कॉपर के अयस्क का नाम, मतलब कॉपर आप किस अयस्क से निकालते हैं। आप सभी को पता है जो भी आप मेटल्स देख रहे हैं, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, सीसा हो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो, सबके ना कुछ अयस्क होते हैं जिनको हम खदानों से निकालते हैं, उन्हें प्यूरिफाई करते हैं, उसमें जो परसेंटेज ऑफ कॉपर या जो परसेंटेज ऑफ वो मेटल होता है उसे हम लोग निष्कर्षित करते हैं, उसे निष्कर्षण करना कहते हैं, निकालना कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर का अयस्क होता है मैलेकाइट और पायराइट। मैलेकाइट में आपको लगभग 55% कॉपर मिल जाता है, पायराइट में कॉपर जो आपका लगभग 32 से 35% तक कॉपर आपको मिलता है। तो मैलेकाइट क्या हो गया आपका कॉपर का अयस्क हो गया। बॉक्साइट से क्या निकालते हैं हम लोग, बॉक्साइट से हमको मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ब्लेंड से हम लोग जनरली जिंक हमको मिलता है। ठीक है, ब्लेंड से क्या मिलता है हमको जिंक मिलता है। एंड गैलेना से आपको लेड यानी कि सीसा मिलता है। तो ये सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, मतलब बाकी का भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द एलॉयज ऑफ ब्रास मेटल। ब्रास जो है पीतल, वो किसका एलॉय है। तो ब्रास हम सभी को पता है जो पीतल होता है कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। कॉपर एंड जिंक को मिला के हम क्या बनाते हैं ब्रास यानी कि पीतल। ठीक है, कॉपर और टिन को मिलके क्या बनता है ब्रॉन्ज, जिसे हम कांस्य कहते हैं। ठीक है, कांस्य या ब्रॉन्ज कहते हैं उसे। तो यहाँ पे इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं अभी। ठीक है, उसी हम लोग कॉपर, ठीक है, जिंक एंड आपका टिन तीनों मिला दें तो क्या बनता है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर आपको एक बार बताएंगे। अगला क्वेश्चन है वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विमान उद्योगों में एल्यूमिनियम का प्रयोग करने का मेजर रीज़न एक ही है, वो लाइट वेट होता है, वजन में हल्का होता है। एंड हम नहीं चाहते कि जो विमान हमारे बने वो बहुत ज़्यादा भारी बने, उससे क्या होगा फ्यूल इफिशियंसी भी उनकी घटेगी और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अपने लाइट वेट की वजह से विमान इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर गैलेना। यानी गैलेना से निकाला गया धातु क्या है आपका, तो अभी पीछे ही बात कर चुके हम लोग। गैलेना से हमें क्या मिलता है लेड मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर किससे मिलेगा मैलेकाइट, पायराइट, बार बार याद दिला रहे हैं जिसे आप लोग भूलो ना। एल्यूमिनियम किससे मिलता है बॉक्साइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हिच मेटल अलॉय इज यूज्ड टू मेक फ्रिक्शन बियरिंग। देखिए फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन बियरिंग एंड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दो तरह की होती हैं। तो जो फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारा यूज़ किया जाता है बैबिट मेटल। ठीक है, इसमें बॉल वगैरह नहीं होती हैं, जैसे आप देखते हैं ना रोलर्स बॉल्स ये सब होती हैं, तो फ्रिक्शन बियरिंग में ये सब नहीं होता है। एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग में आपको बॉल और रोलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बैबिट मेटल आपका क्या है एक तरह का फ्रिक्शन बियरिंग मटेरियल है, इसी अलॉय से फ्रिक्शन बियरिंग बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर व्हाट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। निकल का गलनांक क्या है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, इसको आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि ये गलत है वो गलत है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब है निकल सॉलिड फेज में है जिस पे वो पिघल जाएगा। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे वो उबलना शुरू होगा। ठीक है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, सॉलिड के केस में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा।
तो निकिल का फिलहाल मेल्टिंग पॉइंट जनरली 1455 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ नियरेस्ट में आपको 1450 दिख रहा है, तो आप इसे सही कर सकते हैं क्योंकि वही नियरेस्ट है, बाकी सारे आप देखेंगे तो उसके आसपास नहीं है। ठीक है, आपको बुक वगैरह में 1455 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक प्लाउज एंड ब्लेड्स। कृषि उपकरण जैसे खेती के काम करने वाले जो होते हैं ना, जैसे हल हो गया, ब्लेड हो गया, उसको बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? निकल स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, क्रोमियम स्टील का या मैग्नीज स्टील का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है मैग्नीज स्टील का प्रयोग करते हैं हम लोग कृषि कार्य के लिए जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 63 है, Which metal powder is used in calorizing process to prevent, आई थिंक पार्ट 10 या 9 में शायद एक बार ये आया था क्वेश्चन, कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील के जो कंपोनेंट हैं उनको कोरोजन यानी क्षरण को रोकने के लिए हम किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रोसेस में करते हैं? देखिए यहाँ पे स्टील का जो प्रोटेक्शन हम लोग जो भी करते हैं उस प्रोसेस को ना हम लोग कहते हैं सीमेंटेशन। क्या कहते हैं? सीमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। 3 तरह का होता है, एक होता है सेरेडाइजिंग। क्या होता है? सेरेडाइजिंग। ठीक है, थोड़ा सा लिखावट आपको गड़बड़ लग सकती है। दूसरा आपका होता है कैलोराइजिंग, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं शायद थोड़ा। ठीक है, एंड तीसरा आपका होता है क्रोमाइजिंग। क्या होता है? क्रोमाइजिंग। तो क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेरेडाइजिंग में आपका जिंक का पाउडर यूज़ करते हैं, एंड कैलोराइजिंग में हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? कैलोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रास सीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब होता है खींचना। यहाँ ड्राइंग का मतलब नहीं कला बनाना या कुछ आर्ट वार्ट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डीप ड्राइंग मतलब उसे हमें ज़्यादा खींचना हो, गहरा खींचना हो, तो किस प्रकार की पीतल की सीट जो है उपयोग की जाएगी? तो डीप ड्राइंग मतलब होता है जैसे पीतल की मान लीजिए एक सीट है, इसे हमें खींच के ना ऐसे फैला के और पतला कर देना या वायर बना देना एकदम। तो जिसकी डक्टिलिटी, जिसकी तन्यता ज़्यादा होगी उसी को हम खींच सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसी पीतल यहाँ पे कौन सी है? तो ऐसी पीतल को हम लोग कहते हैं कार्ट्रिज ब्रास। क्या कहते हैं? कार्ट्रिज ब्रास। अब आप सोच रहे होंगे कार्ट्रिज ब्रास क्या है? तो देखिए कार्ट्रिज ब्रास वो होती, ब्रास हम लोग जानते हैं किसका किसका मिक्स आपका वो है कॉपर यानी Cu प्लस Zn यानी जिंक का। कॉपर और जिंक का क्या है? एलॉय है। तो कार्ट्रिज ब्रास में क्या होता है? आपका जो कॉपर परसेंटेज होता है वो होता है 70% और जिंक का परसेंटेज होता है 30%। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिक ब्रास। अगर बेसिक ब्रास की यहाँ बात करें तो बेसिक ब्रास में जो कॉपर है वो होता है 63% एंड जिंक होता है 37%। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है स्टैंडर्ड ब्रास। अब स्टैंडर्ड ब्रास में अगर यहाँ बात करें तो आपका होता है 65% कॉपर और 35% जिंक। ठीक है, फिर एक आता है नेवल ब्रास, या इसे हम लोग नवल भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नवल ब्रास में क्या होता है? कॉपर का परसेंटेज जो यहाँ पे है ना, इसको 1% कम कर देते हैं, 62%। जिंक आपका रहता है 37% और 1% इसमें मिला देते हैं हम लोग टिन। क्या मिला देते हैं? टिन। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका नवल ब्रास। चलिए यहाँ पे चारों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज़ गॉट एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? एंटी फ्रिक्शन मतलब जिसमें फ्रिक्शन का अपोजिट, जस्ट एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, जो फ्रिक्शन का विरोध करे, जिसका फ्रिक्शन कम हो, तो एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाने वाला यहाँ पे जो आपका कांस्य धातु है उसे हम लोग कहते हैं फॉस्फर ब्रांज। क्या कहते हैं? फॉस्फर ब्रांज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस कपलिंग। इस कपलिंग का आपको नाम बताना है। प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस हो चुका है। ये कपलिंग आपकी क्या है? यूनिवर्सल कपलिंग है, जो जनरली ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज की जाती है। आपने ट्रक वगैरह में देखे भी होंगे। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ओर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। किस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालते हैं, ऐसा कह लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम किस अयस्क से इसमें से करते हैं? तो एल्यूमिनियम किससे निकालते हैं हम लोग? बॉक्साइट से। ठीक है, गैलेना से, सीसा, पायराइट से, कॉपर। रट लीजिए एकदम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन इंटरव्यू में भी, एग्जाम्स में भी, ना कि सिर्फ IIT एग्जाम में,
आगे भी आपको ये सभी क्वेश्चंस काम आने वाले हैं, जिस तरह से यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वीडियो में कमेंट किया कीजिए, आप लोग करते ही नहीं तो पता नहीं चलता कुछ कि आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा हाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं आप तक वो पहुँच भी पा रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, व्हाट द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। देखिए तो गन मेटल का यहाँ कंपोजिशन तो ऐसे दे दिया, कॉपर जिंक और टिन उसमें होता है। लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टिन का कंपोजिशन क्या होता है। तो गन मेटल जो होता है उसमें कॉपर होता है 88%, जिंक होता है 2% और टिन होता है हमारा 10%। इसे हम लोग बोलते हैं गन मेटल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है लेडेड गन मेटल। तो जब लेडेड गन मेटल की बात आती है तो इसमें लेड की मात्रा भी मिलाई जाती है। तो यहाँ पे कॉपर हो जाता है 85%, लेड 5%, जिंक 5% और टिन 5%। इसे हम लोग कहते हैं लेडेड गन मेटल, याद कर लीजिए, ठीक है। कॉपर, लेड, जिंक और टिन ये जिसमें मिल जाएंगे। कॉपर, जिंक और टिन तो रहना ही, बस लेड मिल जाए तो वो सही है आपका, बाकी कहीं आपको नहीं मिलेगा जिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। फिर से देखिए आ गया, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, कई बार बात हो चुकी, क्या होता है वो, ब्रास यानी पीतल। कॉपर और टिन से क्या बनता है, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, ठीक है। एल्यूमिनियम तो अपने आप में मेटल है ही। गन मेटल किससे बन रहा है, आपने पीछे देख लिया, कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है। तो यहाँ कॉपर जिंक से पीतल बना, कॉपर और टिन से कांसा बना, ठीक है। कॉपर, जिंक और टिन तीनों मिला दिया तो क्या बन गया, गन मेटल बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। प्रीवियस पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपको एरो दिखे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्राउन पुली। यही एरो आपको यहाँ नीचे ऐसा दिखे तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ नीचे दिख जाए तो क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, फास्ट पुली। एंड जिस पे डॉटेड लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज पुली, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल डॉटेड लाइन को पूछ रहा है क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूज पुली बोलेंगे, ठीक है। ये पोर्शन आपका हो जाएगा फास्ट पुली, एंड उसी को यहाँ कॉर्नर से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्राउन पुली। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का हम उपयोग करते हैं। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर्स जो होते हैं आपको बेल्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप सबने भी देखा होगा बेल्ट वगैरह नट बोल्ट से भी जोड़े जाते थे घरों में, तो उनको नीचे वाशर वगैरह लगा के उन्हें भी एक तरह का फास्टनर ही कहते थे। जो और बड़े बेल्ट्स होते हैं उन पे हम एलिगेटर टाइप फास्टनर भी लगाते हैं। उसे बनाने के लिए स्टील सीट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टील सीट का। कुछ इस तरह होता है, देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस तरह का रहता है, आप इसको इसमें क्या करते हैं, पीट पीट के आप इसमें घुसा देते हैं, बेल्ट आपका क्या होता है इससे जुड़ जाता है और आसानी से ये मुड़ते भी इसी जैसे कब्जा होता है ना, उस तरह से ये बन जाता है आपका, और वो बेल्ट वहाँ पे आसानी से पुली पे चल सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेटर टाइप फास्टनर कहते हैं। एंड किससे बनता है, स्टील सीट से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट गियर मार्क्ड एज एक्स। देखिए एक्स सबसे नीचे वाली लाइन को पूछ रहा है, तो बार बार यहाँ पे हम फिर से वो फिगर नहीं लगाएंगे। क्या है एक्स वाला पोर्शन आपका, इसे हम लोग बोलते हैं रूट सर्कल, या इसी को हम लोग कहते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, रूट सर्कल। नेक्स्ट है, व्हाट द पर्पज ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। एक बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली या इसी को आइडलर पुली भी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जॉकी पुली का उद्देश्य क्या होता है, आपने बेल्ट मान लीजिए आपका एक पुली है, ये आपकी एक पुली है, ठीक है। ये ड्राइव पुली है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये क्या है, ड्रिबन है। इस पे आपकी इस तरह से बेल्ट चल रही है, ठीक। आपको अगर ज़्यादा टॉर्क यहाँ ट्रांसमिट करना, अच्छा टॉर्क ट्रांसमिट करना, स्लिप नहीं चाहिए, तो आपको बेल्ट का टेंशन भी मेंटेन चाहिए, प्लस जितना ज़्यादा पुली से कांटेक्ट में रहेगी बेल्ट उतना ज़्यादा यहाँ पे टॉर्क ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं से एक आइडलर पुली लगा देते हैं बेल्ट पे, जो इसे दबा के रखती है, जिससे हम इसके टेंशन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या हो गया, टू मेंटेन द टेंशन। कुछ इस तरह से देखिए, ड्राइव पुली है, यहाँ से एक जॉकी पुली लग गई आपकी। अब बेल्ट का कॉन्टैक्ट, जो बेल्ट यहाँ ऐसे जाने वाली थी, ठीक है, कहाँ से जाती, यहीं पे आपका कॉन्टैक्ट रहता, ऐसे जाती, उसमें यहाँ तक का, और हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट को बढ़ा लिया, प्लस हमारी बेल्ट की टेंशन भी मेंटेन हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। देखिए क्रीप मतलब होता है रेंगना, क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना। जैसे केचुआ आपने देखा है, केचुआ जब चलता है तो ऐसा नहीं कि वो स्लिप करके कहीं फिसल के चला जाता है, वो क्या होता है, चल रुका चला रुका चला, इस टाइप का ना, स्लिप भी कर गया फिर चल भी गया, स्लिप भी कर गया, ऐसे इंटरमिटेंटली चलता रहता है, ठीक। उसे हम लोग बोलते हैं रेंगना या क्रीप। ऐसा बेल्ट ड्राइव भी आपका चल सकता है। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ड्राइव है जिसमें ये रेंगने और फिसलने वाला चीज़ नहीं होता है।
ठीक है। तो जो रोप ड्राइव है, देखिए ज़्यादा दूरी के लिए रोप ड्राइव यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें फिसलेगी, रोप तो फिसलेगी ही फिसलेगी बिल्कुल, ठीक है, तो फिसलन तो रहेगी। जो गियर ड्राइव आपकी है, इसमें देखिए फिसलना तो नहीं होता है, लेकिन इसमें रेंगना, मतलब ये पोर्शन, ये कमी आपको गियर ड्राइव में देखने को मिल जाती है। इसलिए जनरली जहाँ पे हमें ट्रांसमिट करना है मोशन एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, ठीक है, जैसे आपकी बाइक हो गई, वहाँ आप नहीं देखेंगे गियर ड्राइव, ठीक। अगला है पुली ड्राइव। इसमें भी पट्टा आप या कुछ चढ़ाएंगे, बेल्ट चढ़ाएंगे या वी बेल्ट, जो भी थोड़ा बहुत स्लीपेज सब में रहेगा। जो चेन ड्राइव है, इसमें बिल्कुल भी आपका क्रीप या स्लीपेज दोनों नहीं होता है, तो चेन ड्राइव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाइक वगैरह में आपने देखा है ना, स्प्रॉकेट और चेन यूज़ किए जाते हैं, हाई स्पीड पे आप भगाते हैं खूब बाइक, रेसिंग बाइक वगैरह भी आती हैं, तो यहाँ दिखा भी देते हैं आपको इस तरह से। देखिए चेन में भी ऐसा नहीं सिंगल चेन ही होता है, सिंगल चेन भी होता है, डबल चेन, ट्रिपल चेन भी ड्राइव आती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका चेन ड्राइव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, विच कपलिंग प्रोवाइड्स रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। रिजिड कनेक्शन मतलब एकदम पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, संरेखित। मान लीजिए दो आपके शाफ्ट हैं, इनको आपको जोड़ना है, तो इनके एकदम जो सेंटर लाइन है एकदम मैच कर जाएगी, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संरेखण। तो ऐसी कौन सी कपलिंग यहाँ पे लगाएंगे, तो वो कपलिंग आपकी होती है प्लेट कपलिंग। क्या होती है, प्लेट कपलिंग बोलते हैं। ये पूर्ण संरेखण में ला देती है किसी शाफ्ट को, ठीक है। यूनिवर्सल कपलिंग आपका मिसलाइन रहेगा, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, जनरली ऑटोमोबाइल में पावर ट्रांसमिशन में यूज होती है। एंड जो सेफ्टी कपलिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ टीथ से बने होते हैं, उनमें संपर्क में रहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लोड होता है जिससे कि आपका शाफ्ट या कोई चीज़ ब्रेक हो सकता है, तो ये आपस में ना स्लिप करने लगते हैं, स्लिप करके डिटैच हो जाते हैं, डिसंगेज हो जाते हैं, और आपकी कपलिंग शाफ्ट ये सब कुछ टूटने से बच जाता है। तो इसे हम लोग सेफ्टी कपलिंग या स्लिप कपलिंग भी कहते हैं। अगर आगे के पार्ट्स में आएगा तो हम आपको इसके बारे में और डिटेल में ज़रूर बताएंगे। ये हो गए 75 क्वेश्चन आपकी। ये प्लेट कपलिंग का आपका एक जस्ट फोटो हमने लगा दिया यहाँ पे देखने के लिए। देख रहे हैं ना, पूरी तरह से सॉफ्ट एकदम अलाइंड होगी तभी यहाँ पे ये लगाएंगे। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। ये बोनस क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट का। एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है, येलो, रेडिश, वाइटिश ग्रे या सिल्वर वाइट। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप के अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ की भी वीडियो मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।